Hello student, and today we will discuss the next part of the polynomial chapter. This is a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. ठीक है. अब बेटा देखो, लेट सपोज कीजिए कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल. ठीक है. देन सम ऑफ द जीरोज विल बी माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज विल बी सी अपॉन ए. ठीक है. ये क्या है देखिए, अल्फ़ा बीटा सपोज कर लिए कि ये जो इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अल्फ़ा और बीटा होंगे. तो अल्फ़ा बीटा के जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर. ठीक है. एंड अल्फ़ा बीटा इनका प्रोडक्ट कितना होगा, वो होगा सी अपॉन ए, वेयर सी इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म एंड ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब ये रिज़ल्ट आपको ध्यान रखना है. इसके बाद हम इस रिज़ल्ट पे बेस्ड जो है एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे. अब देखिए, पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि हमें फाइंड करना है, फाइंड ए पोलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज़ जो है वो आप लेट कर लीजिए कि 3 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 2 है. तो पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा या सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस अल्फ़ा बीटा या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़. ठीक है. इज़ इक्वल्स टू 0. तो आपका पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फार्मूला टू फाइंड द पोलिनोमियल वेन एवर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ इज़ गिवन टू यू. ओके. तो एक्स स्क्वायर माइनस सम आपको कितना दिया हुआ है 3, तो इट बिकम 3x एंड प्रोडक्ट इज़ 2. तो ये हो गया हमारा पोलिनोमियल. अब इसी क्वेश्चन में जो है वो पूछते हैं कि इसको आप वेरीफाई कीजिए. वेरीफाई कैसे करेंगे देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पोलिनोमियल को, तो बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इट इज़ माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड माइनस 1 कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, x माइनस 2 0, देन दिस इज़ दी x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0. सो रूट्स आर दी 1 एंड 2. तो वेरीफाई कीजिए, अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई. अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है. तो भी थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन क्या पढ़ा था कि सम कितना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए. बी कितना है बेटा, यहाँ पे देखो आपका ये 3 है और मतलब माइनस 3 है, तो माइनस 3 अपॉन 2, तो दिस इज़ दी 3 अपॉन 2 एंड द प्रोडक्ट इज़ 2 इंटू 1 2. ठीक है. तो रिलेशन वेरीफाई होता है. क्वेश्चन आपसे वो यहाँ से भी स्टार्ट करा सकता है, यहाँ से स्टार्ट करा सकता है. ठीक है. अब इसको एक बार डिटेल में समझ लो फिर से. एक पोलिनोमियल आपको दे दिया, एक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है जिसके सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आपको गिवन है. तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़. ठीक है. यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, आपका पोलिनोमियल आ गया. इसी में अब एक क्वेश्चन क्या बनता है कि पोलिनोमियल इज़ गिवन टू यू, देन फाइंड द जीरोज़ एंड आफ्टर दैट वेरीफाई द रिलेशन ऑफ द ज़ीरोज़. अब देखिए, ये अगर सपोज पोलिनोमियल है तो आप कैसे करोगे, थ्रू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यू कैन फाइंड आउट द
जीरोज़ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। अच्छा बेटा देखो, आई होप कि आप सभी को जो है ना ये क्लियर होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। बट अगर किसी को नहीं आता है तो एक लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट के क्लियर रहे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस वॉज द क्वेश्चन। देखिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, हमें उन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1 एंड द कांस्टेंट टर्म इज़ 2, सो द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म एंड ए इज़ 2। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा ये प्रोडक्ट आ रहा है इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। फैक्टर्स मतलब टू टर्म में, टू टर्म जैसे कि अभी समझिए, सबसे पहले 1 के साथ लिखोगे 1 इंटू 2। सपोज़ अगर ये 6 होता तो क्या लिख सकते थे हम, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, इस तरीके से। अब जो इसके फैक्टर्स आते हैं उनसे उनके सम करके या फिर उनका डिफरेंस निकाल के हमें हमारा ये वाला नंबर बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं 2 + 1 कर दूँ तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 1x। बस यहाँ पे ना सिर्फ इस स्टेप को थोड़ा सा समझ लो। बहुत बार माइनस वाले क्वेश्चंस में बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 1x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए क्या करना है, यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो, आपको उससे जो है परेशान नहीं होना। जो भी साइन है वही साइन लिख दोगे। उसके बाद में 3 का, जैसे कि मैंने बताया, हमें ये नंबर फाइंड आउट करना होता है आइदर बाय यूजिंग द प्लस और बाय यूजिंग द डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है क्योंकि अगर हम 1 + 2 करेंगे तभी हमारा 3 बन पाएगा। अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ तो डिफरेंस क्या होगा, 2 - 1 1 होगा। अगर ये 1 होता तो 2 - 1 कर लेते। तो 2 + 1 x प्लस 2। इसके बाद में कुछ नहीं करना होता, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली, -2x प्लस -x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बाकी का पार्ट जो है वो कॉमन लेके सिंपल सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे जीरोज़ आ गए। जीरोज़ आने के बाद में हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो ये हमने रिलेशन वेरीफाई कर लिया, ओके। अच्छा, ये तो जो है एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम हो गई इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ कि आपको px इज़ गिवन टू यू 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 1। ये पोलिनोमियल गिवन किया गया है आपको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/β वेयर अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज़ हैं, ठीक है, एज यूजुअल, ठीक है। अल्फ़ा बीटा जो है इस पोलिनोमियल के जीरोज़ हैं। तो आपको इसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये पोलिनोमियल दिया गया है। देखो कैसे सॉल्व करोगे। ये पोलिनोमियल हो गया बच्चों, ठीक है। अब अगर इसको आप रूट्स ये रिलेशन निकालना है तो ऑब्वियसली आपको रूट्स कैसे ना कैसे फाइंड आउट तो करने होंगे, ठीक है। अब रूट्स फाइंड आउट करने होंगे तो ये जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्ट इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके बताऊँगी। लेकिन अभी क्योंकि हम पोलिनोमियल चैप्टर के अंदर ही हैं तो इसको एज सिंपल देखिए। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया, अभी समझा देती हूँ। जैसे 5 × 1 इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये मिल गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 हो गया। 5 के कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है सिवाय 1 × 5 के। 5 + 1 क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, या 5 - 1 क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो इस क्वेश्चन पे नहीं जाने वाली है, ठीक है।
अब एग्ज़ाम में आप देखोगे कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैं इसके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यानी जीरोज़ की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ, तो फिर ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन यहाँ पे आओ, देखो उससे पहले देखो कि अभी तुमने एक रिज़ल्ट पढ़ा है कि अल्फ़ा बीटा सम ऑफ द जीरोज़ इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए। यहाँ पे b कितना है, -7 है, -7 एंड a इज़ हेयर 5, so it becomes 7/5 and the alpha beta is equals to product is c upon a, here c is 1 and a is 5, so this is the 1/5। ठीक है, let it be इक्वेशन नंबर 1 and 2, क्योंकि ये हम आगे जब सॉल्व करेंगे ना इसको तो ज़रूरत पड़ने वाली है। ये देखो अच्छा, दे आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α प्लस 1/बीटा। 1/α प्लस 1/बीटा को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो बेटा मैथ के अंदर कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स या फिर हमने कोई फॉर्मूले लर्न कर लिए, ये कर लिया, बात बात पे कहाँ तक फॉर्मूले लर्न करोगे। इसलिए क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझो कि वो चाहता क्या है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। मेरे हिसाब से कम फॉर्मूले लर्न करो और कम से कम फॉर्मूले के हिसाब से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखो। अब देखो कि 1/α प्लस 1/बीटा आपके पास में है, ये वैल्यूज़ आपके पास में है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कुछ भी करके इस वैल्यू को इनकी टर्म में लेके आओ, सो दैट कि आप वैल्यू को पुट कर सको, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई लिंक बन सके। समझ रहे हो मेरी बात को। सबसे पहले तुमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई करके देखा, उससे तो आंसर आ नहीं रहा है, वैल्यू निकलेगी नहीं अल्फ़ा बीटा की। इसके बाद तुमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है कि अगर हमें कोई पोलिनोमियल दिया है तो हम यूजिंग दिस रिलेशन हम उनका प्रोडक्ट और सम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया। फिर हमने देखा हमसे पूछा क्या, ये पूछा है। अब ये पूछा है तो लेकिन यहाँ से भी मैं अगर इसको देखूँ तो डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ सकती। क्या करेंगे, देखो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाती हूँ, सम करती हूँ, तो अल्फ़ा बीटा और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। आई होप कि ये क्लियर होगा कि कैसे हो जाएगा। नहीं क्लियर है तो इसके लिए देखो मैं इसको ना बाय नंबर समझाती हूँ आपको, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। ये अगर तुम सम करते हो तो कैसे करते हो, ऐसे ही करते हो ना कि दोनों जो है को प्राइम है, तो 2 3 जा 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आया, 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो ये बन गया, है ना। ऐसे ही करते हो। सेम कुछ हम इन पे भी ऐसे ही करते हैं, तो हमें ना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि बस भाई देखा नहीं ये अल्फ़ा बीटा, क्वेश्चन को छोड़ दिया, छोड़ दो उसको कि ये नंबर में तो है नहीं, वेरिएबल्स में पूछा हुआ है तो क्वेश्चन छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है। अब देखो सेम अल्फ़ा है, ये बीटा है, आप इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा, बिकॉज बोथ आर दी को प्राइम, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन हमें तो नज़र आ नहीं रहा। तो क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा को आप अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, इसको अगर अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, सिर्फ कितना बचेगा, बीटा बचेगा। ठीक है, और जब आप अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, अब बस क्वेश्चन होने वाला है तुम्हारा। अगर ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई है, ये वैल्यू है 1/5 और 7/5। मैं साइड में लिख लूँ, कभी भूल जाऊँ। ठीक है, देखो भाई अब ये हमें क्या फाइंड आउट करना है अब कि बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा, ये कितना होता है बच्चों, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने अभी देखी है 7/5। ओके, फिर डिवाइड है ना, और तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/5, सो इट बिकम 7/5। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएंगी। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट, द आंसर इज़ 7। तो जो आपसे उन्होंने पूछा था 1/α प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसी टाइप की आइडेंटिटीज़ को
को जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है। लाइक इसी क्वेश्चन के लिए क्या पूछ सकता है तुमसे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, ठीक है। ये सब इस टाइप की और भी कई आइडेंटिटीज़, जैसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, या सिर्फ अल्फ़ा बीटा ले लो, कि इनकी आंसर्स क्या होंगे, इनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे अभी हमने किसकी निकाली है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकाली है। तो इनको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ और भी क्वेश्चंस आपको कराती हूँ। थैंक यू।